नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक सिक्योरिटी गार्ड जो इतना बड़ा बाबा बन जाता है और लोगों को यह विश्वास दिला देता है कि वो इच्छाधारी है, वो जब चाहे किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है और उस बाबा को पकड़ लिया जाए एक सेक्स रैकेट चलाने में, और वो भी 600 कॉल गर्ल्स का सेक्स रैकेट। हम बात कर रहे हैं बाबा भीमानंद की, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से है। 1988 में ये भीमानंद दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक 5 सितारा होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। फिर यहीं वो एक बाबा के संपर्क में आया, प्रभावित हुआ और धीरे 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 उसने भगवा चोला धारण किया, और भगवा चोला धारण करने के बाद चित्रकूट में अपना आश्रम बनाया। हर रोज़ इसका दरबार लगता था, लोग आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। इसकी एक विशेषता थी कि इसने सांपों का करतब दिखाना शुरू कर दिया था। इसकी महारत थी सांपों का करतब दिखाना, और उसी सांपों के करतब को दिखा करके इसने लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे इसका साम्राज्य बढ़ा तो दिल्ली के बदरपुर में भी इसने अपना एक आश्रम बना लिया। ये हाई प्रोफाइल बाबा था, इसके पास तमाम मॉडल्स, बड़े बड़े लोग आने लगे, खासकर युवा आते थे नौकरी की तलाश में। इसने एक लड़की से 10 लाख रुपए मांगे इसके अब नौकरी लगवाने के लिए, और कहीं फर्जी नौकरी भी लगवा दी। 2 लाख रुपए लड़की ने दिए, फिर उसकी नौकरी चली गई, फर्जीवाड़े का केस हुआ। धीरे 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 इसका साम्राज्य ऐसे बढ़ता गया, और इसके दर्शन के लिए घंटों घंटों की कतारें लगती थीं, इसका दरबार लगता था, बड़े वीवीआईपीज भी इसके दर्शनों के लिए आतुर रहते थे। बात है 2009-2010 की। भीमानंद को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा एक सेक्स रैकेट चलाने के लिए। सेक्स रैकेट में ये संलिप्त था, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ऐसा कहती है। इसकी गिरफ्तारी भी हुई और कई जगह छापे पड़ी, तो काफ़ी कॉल गर्ल्स को पुलिस ने पकड़ा भी, इसको भी जेल में ठूसा, और कुछ दिन बाद ये बेल पर बाहर आ गया। इसके काले कारनामे कम नहीं हुए। बेल पर आने के बाद भी तमाम तरीके के इसके ऊपर तमाम मुकदमे लगते रहे। एक ताज़ा मुकदमा है जिसमें इसे बेल मिली है, वो मुकदमा है SC/ST एक्ट के तहत, जो चित्रकूट में दायर किया गया था। आपको बताएं कि ये जो इच्छाधारी बाबा है, इसका भीमानंद नाम है, इसको राजीव रंजन या शिवा द्विवेदी के नाम से भी जानते हैं। चित्रकूट का रहने वाला है, और इसके कई नाम हैं, और जितने नाम हैं उतने ही इसके रूप हैं, और सारे रूप जो है फर्जीवाड़े के हैं। पहले इस बीच में जब से वो जेल गया कॉल गर्ल्स के रैकेट में, कुछ लोग इसकी पॉपुलैरिटी में कमी है, लोग भूल गए, लेकिन एक ताज़ा मामला है। और फिलहाल एक चित्रकूट की जिला अदालत ने इसने एक ठेकेदार को पिछड़ी जाति के एक आश्रम बनाने के लिए ठेका दिया था, उसको लेकर के इसने उस ठेकेदार के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर धारा 504, 507 के तहत मुकदमा दर्ज किया। SC/ST एक्ट में भी इसको जो है पुलिस ने पकड़ा, और लेकिन चित्रकूट की अदालत ने 50,000 के मुचलके पर इसको ज़मानत दे दी है। तो ये भगवाधारी जो बाबा है, आप सोचेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड था 1988 में, और आज ये कई करोड़ का मालिक है। इसकी प्रॉपर्टी कहते हैं ज्ञात अज्ञात 100 करोड़ से ज़्यादा की हो सकती है। इसका आश्रम बहुत बड़ा है बदरपुर में, चित्रकूट में, कई ज़िलों में आश्रम है। ये अभी भी जो है करतब दिखाता है, और ये कहता है लोगों से कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। फिलहाल कई बार जेल जा चुका है। अब लोगों को तय करना है कि वो अपनी आस्था में जो विश्वास है वो किस पर विश्वास कर रहे हैं, और उस विश्वास का फ़ायदा उठाकर कैसे उसने एक इतना बड़ा सेक्स रैकेट चला दिया। खासकर उसने फंसाया उन लड़कियों को जो बेरोज़गार थीं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उन्हें इस धंधे में ढकेल दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।